अनंत सिंह को लगा तगड़ा झटका, जेल में है अनंत सिंह, लेकिन कितना बदल गया सियासी खेल। क्या है गिरफ्तारी की असली कहानी? मोकामा कांड ने कैसे बढ़ाई मुश्किल? आगे क्या है तेजस्वी का प्लान? पहले ही आया था आला कमान का मैसेज और सरेंडर को तैयार थे अनंत सिंह। बिहार के चुनावी दंगल में सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त मोकामा कांड की है, जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान चढ़ाया हुआ है, क्योंकि बिहार में छोटे सरकार के नाम से फेमस अनंत सिंह जेल चले गए हैं, जिसने समर्थकों में बेचैनी बढ़ा दी है। लेकिन इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो दिलचस्प है। कैसे क्या कुछ पूरी कहानी है, इस वीडियो में आपको सब बताते हैं। दरअसल मोकामा की सियासी मैदान में छोटे सरकार अब जेल के भीतर से चुनाव लड़ने को मजबूर है। दुलाचरण यादव कांड में गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया और अब पूरा मोकामा जानना चाहता है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी से उनका राजनीतिक करियर ढलान पर है या जेल से ही फिर कोई नया खेल शुरू होगा। इसके जवाब का हर किसी को इंतजार है। आपको बता दें 30 अक्टूबर की दोपहर मोकामा में जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थकों के बीच भिड़ंत हुई थी। इस दौरान दुलाचरण यादव की जान चली गई और तभी से सियासी खेल पलट गया। आरोप सीधे अनंत सिंह और उनके करीबियों पर लगा है। 2 दिन के अंदर ही 81 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें अनंत सिंह के सियासी मैनेजर मणिकांत ठाकुर और रणजीत राम भी शामिल थे। ये वही लोग हैं जो सालों से मोकामा में अनंत सिंह का जनाधार संभालते रहे हैं। 1 नवंबर की आधी रात पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार किया और अब वे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। ये वही अनंत सिंह हैं जिन्होंने 2015 में जेल में रहकर चुनाव जीता था। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि इस बार चुनाव सिर्फ जीत का नहीं बल्कि नाक का सवाल बन गया है। सूत्रों की माने तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी महज पुलिस एक्शन नहीं थी, बल्कि इसके पीछे राजनीति संदेश भी छिपा है। खबर है कि जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से पहले ही अनंत सिंह को मैसेज भेजा गया था कि वे कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। यानी पार्टी आलाकमान को आदेश था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन किसी भी वक्त हो सकती है। इसी संदेश के बाद अनंत सिंह ने 2 नवंबर को सरेंडर करने की योजना बनाई थी और 1 नवंबर को उन्होंने मोकामा में आखिरी चुनावी रैली भी की। लेकिन हालात पलट गए। सरेंडर से पहले ही पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की टीम ने बाढ़ में छापा मारा और रातों रात अनंत सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या ये गिरफ्तारी सिर्फ कानूनी मामला है या इसमें सियासी संकेत भी छिपे हैं, क्योंकि मोकामा का सियासी समीकरण जाति की रेखाओं पर टिका हुआ है। दावा है कि भूमिहार करीब 30% यादव, 20% और बाकी अति पिछड़ी व दलित जातियां करीब 40% तक है। अनंत सिंह भूमिहार समाज से हैं और उन्हीं वोटों पर उनकी पकड़ अब तक अटूट रही है। लेकिन इस बार उनका मुकाबला भी भूमिहार समाज से आने वाले सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी जी से है, जो आरजेडी टिकट पर मैदान में है। ऐसे में भूमिहार वोट 2 हिस्सों में बांटने की आशंका थी, मगर दुलाचरण यादव की मौत ने पूरा मामला बदल दिया। यादव समाज दुलाचरण के पक्ष में लामबंद होता दिखा, जबकि अगड़ा पिछड़ा का सियासी नैरेटिव तेज हो गया, जिसके चलते अब भूमिहार वोट अनंत सिंह के चारों तरफ फिर से सिमटने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, जनता के बीच ये चर्चा है कि अनंत सिंह चाहे जेल में हो, लेकिन मोकामा में उनकी पकड़ अब भी वैसी ही है। जानकारों की माने तो दुलाचरण यादव की मौत के बाद हुई गिरफ्तारियों ने मोकामा की सियासत को 3 मोर्चे में, जातीय, भावनात्मक और रणनीतिक में बांट दिया। तेजस्वी यादव की तरफ से अब ये रणनीति बन रही है कि यादव और ओबीसी वर्ग को पूरी तरह एकजुट किया जाए और जंगलराज वाले एनडीए नैरेटिव को उलट दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू इस कोशिश में है कि अनंत सिंह को कानून के दायरे में लाकर खुद को शासन व्यवस्था की पार्टी के रूप में पेश किया जाए। लेकिन ये भी सच है कि अनंत सिंह जेल में रहे या फिर बाहर, मोकामा की सियासत में उनका नाम ही सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। उन्होंने गिरफ्तारी के बाद फेसबुक पर लिखा, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूरा भरोसा है। अब चुनाव जनता लड़ेगी। अब सवाल यही है कि क्या ये मैसेज इस बार छोटे सरकार की किस्मत तय कर पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।